विचारधारा को फॉलो कर रहे हो, उसी विचारधारा में वो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बेटियां मुसलमान समाज में ब्याही हुई हैं। हम लोग मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, सचिन और आसिफ की बात करते हैं। हमें जनसोच में आपका स्वागत है। जनसोच गाजीपुर बॉर्डर पर है और यहाँ पर हम जानेंगे यहाँ की युवाओं से, क्योंकि कहते हैं ना कि ये देश जो है वो गाँवों में बसता है और गाँव के आजकल किसान वो दिल्ली के सटे हुए बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनसे हम क्या सवाल करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। कुछ ही दिन पहले एक मोहम्मद आसिफ नाम के लड़के को एक श्रृंगनंदन यादव नाम का लड़का एक बहुत बुरी तरीके से पीटता है, वो भी मंदिर में पानी पीने की वजह से। उसी बात को हम जानेंगे इन युवाओं से। आपका नाम सर? मेरा नाम इमरान है। आपका नाम इमरान है। वो जो लड़का था मोहम्मद आसिफ एक मंदिर में पानी पीने के लिए जाता है, ठीक है, उसको पीट दिया जाता है, तो क्या आपको कभी इस तरीके से कभी डर लगा? देखिए, बिल्कुल अभी तक तो मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं लगा, लेकिन पिछले 7 सालों में जो माहौल लगातार क्रिएट किया जा रहा है, पिछले 7 सालों में जो चीज़ें भावनाएं जो भड़काई जा रही हैं, हमारे देश को अनेकता में एकता की जो मिसाल दी जाती है, पूरे विश्व में हम अनेकता में एकता की जो है बात के लिए जाने जाते हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो है हमारी जो है मिसाल कायम की जाती है, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह के जो कृत्य किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो छवि है उसको धूमिल करने का काम करते हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, जिस श्रृंगनंदन यादव ने जिस छोटे 14 साल के बच्चे आसिफ की पिटाई की है, कहीं ना कहीं उसका जो ब्रेन वॉश है वो पूरी तरह से किया गया था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा युवक है, बिहार से आया था और कोरोना काल में जो है उसकी नौकरी चली गई थी। मैंने जितना उसके बारे में पढ़ा है, और उसके बाद वो यति नरसिंहानंद सरस्वती के संपर्क में आया, और कहा जाता है हमारे यहाँ है कि जो जैसी संगत में रहता है तो थोड़ा बहुत जो असर है उसको आ जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि अगर सभी यादव समाज को, क्योंकि लगातार ये टारगेट किया जा रहा था कि पूरा यादव समाज, तो पूरे यादव समाज को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। मेरे बगल में मेरे भाई खड़े हैं, इनका नाम जो है आप ये यादव हैं और ये पूरी तरह से मेरे साथ हैं और ये मेरे भाई हैं। कभी भी आप एक मतलब व्यक्ति विशेष से किसी पूरे समाज को जो है टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। ये कहीं ना कहीं हमारी जो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये जो अनेकता में एकता, जो अखंडता भाईचारा जो भारत में, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, हमने देखा भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि कोई जो हम बात करें तो जो साध्वी प्रज्ञा हैं तो वो संसद में बैठी हुई हैं। उनके ऊपर 2008 में माले के गांव का जो केस था, बम फोड़ा गया, उन्हें सांसद बना दिया गया। सांसद के बाद में संसद में वो बैठ के अपनी स्पीच देती हैं और गोडसे को देशभक्त बताती हैं। श्रृंगनंदन यादव ने ये शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की थी। ये एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ धार्मिक भावनाएं जो भड़काते हैं। उसने आपने देखा होगा कि जब उसने वो नाम उस लड़के से बिना वीडियो चलाए हुए पूछ सकता था, उसने पहले अपने एक साथी को फ़ोन दिया। उसे पता होगा ये लड़का जो छोटा बच्चा है ये मुस्लिम संप्रदाय से आता है, उसने इसीलिए उसे फ़ोन दिया और वीडियो बनवाने के लिए, ताकि उसने फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपनी वीडियो डाली, और उसने उसी की खुद की वीडियो के द्वारा पूरे देश को पता चला कि हमारे समाज में ऐसी कुंठित मानसिकता के लोग रहते हैं। मैं इन लोगों से, ऐसी मानसिकता के लोगों से पूछना चाहता हूं कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, अबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो कि सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? मेरे जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग एक बार अपना आत्ममंथन जरूर करें कि आपके समाज में, आपके परिवेश में, आपके आसपास ऐसी धर्म और जाति के आधार पर धार्मिक भावना भड़काने वाले लोग तो नहीं रहते हैं। अगर भड़काने वाले लोग रहते हैं और आकर जय श्री राम या नारे तकदीर के नारे लगाते हैं, तो एक बार उनसे आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका नैतिकता का पाठ आपको पढ़ाना चाहता हूं कि आप एक बार उनसे पूछना चाहिए कि आपका बेटा जो है क्या वो बजरंग दल में है? क्या जो आपका बेटा है क्या वो कभी आपके मार्च में गया है? क्या उसने कभी किसी दंगे में भाग लिया है? आपका बेटा जेल गया है क्या? तो अगर आपका बेटा कहीं पढ़ाई पढ़ रहा है, MBBS की, इंजीनियर की, लॉ की, तो फिर हमारे ही बेटे को क्यों चुनते हुए मरने के लिए, जातियों हिंसाओं में या फिर धार्मिक हिंसाओं में भड़काने के लिए? तो इस देश का रुख किस ओर जा रहा है? हम लोग मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, सचिन और आसिफ की बात करते हैं। हमें बात करनी चाहिए कि हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कैसे बने, अच्छे हॉस्पिटल कैसे बने, हमारे जो शिक्षा प्रणाली, सरकारी शैक्षिक प्रणाली है वो अच्छी कैसे हो। हमें अपने नेताओं से वो पूछनी चाहिए, ना कि हम उनसे आपके पूछें कि भाई साहब 5 साल हो गए, राम मंदिर तो बना नहीं। अरे राम मंदिर में जाने से आपके घर में रोटी बन जाएगी क्या? वो 12 साल का लड़का था,
आसिफ, उसे तो ये भी नहीं पता होगा अच्छे से कि कुरान में क्या लिखा है, मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ। उसे अच्छे तरीके से धर्म और जाति का उस उम्र में अभी पता भी नहीं चला था कि एक वैसी दरिंदा आता है और उसे अपने कुंठित मानसिकता का शिकार बना लेता है। तो ऐसे लोगों को, हम ऐसे लोगों से हमारे समाज को, हमारे बच्चों को दूर रहना चाहिए, और जो हमारे बीच में आकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करे उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना हमें लोगों का। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो शृंगी नंदन यादव ने किया, किसान आंदोलन को अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो देश की बदनामी हो जाती है, लेकिन अगर वही बदनामी के आवाज़ उठाने वाले अगर किसी प्यासे को पानी पीने के ऊपर मार देता है या मारता है, पीटता है, तो देश की छवि कैसी बनती है? जो उस यादव ने करा है वो बहुत ही बेकार कार्य करा है। और अगर वो सोचते हैं कि इस पानी पे सिर्फ उनका या हिंदू मुसलमान की विचारधारा जो अपने इस मानसिकता में ले रहे हैं, अगर वो सोचते हैं कि उस पानी पर ही हिंदुओं का हक है, तो वो गलत है। क्योंकि इस देश में हिंदू भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, क्रिश्चियन भी रह रहा है, सरदार भी रह रहा है। लेकिन अगर ये चीज़, अगर ऐसी मानसिकता अगर होती या सच्ची होती, ऊपर वाला हर किसी को अलग अलग पानी बना कर देता। ये मानसिकता हमने अपने अंदर घुसाई है, अपने अंदर फिक्स करी है कि ये पानी सिर्फ हम पिएंगे। अरे उसे तो पता नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ। उसे पता है कि ठीक है घर पे नमाज होती है, इतना पता है। अगर आपने उसके साथ ऐसा कार्य करा है तो वो सोचेगा कि मेरी गलती क्या थी। जब वो थोड़ा बड़ा होगा उसे पता लगेगा, जब अपने ही उसी अपने ही समाज में अब उसी मानसिकता के लोगों में जब वो मिलेगा और वही बात उनसे सुनेगा, तो उनके अंदर हिंदू के प्रति और घृणा आएगी। वो सोचेगा यार उन्होंने मेरे साथ कहा, मैं इसके साथ भी ऐसा करूँगा। वो आपके बेटे के साथ करेगा, तो आप तो खुद चिंगारी लगा रहे हो और वो आग लगाने का काम करेंगे। तो आपको समझना है, सोचना है कि हमें चिंगारी लगानी है, नहीं लगानी, हमें प्यार से रहना है या नहीं रहना है। इस देश में उनसे कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, हर किसी को हक है, और आप उस हक का तुम सुई पर भी हिंदू मुसलमान कर दोगे। अरे हम कृष्ण जी के वंशज हैं, कृष्ण जी ने कभी ऐसा नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमान में उस पानी को बांट दे, उस खाने को, अनाज को बांट दे। क्योंकि वो पानी, वो अनाज किसान बोता है, किसान में हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, यादव भी होता है, जाट भी होता है, गुजर भी है, हर प्रकार के किसान होते हैं और समाज से उसमें खेती करते हैं। जब वो अनाज अपना बेचने जाते हैं, क्या आप लोग उनसे पूछते हो कि एक अनाज हिंदू का और मुसलमान का, तब भी आप अनाज खरीदते हो? जब आप पानी पीते हो, जब सरकार देती है, जब पूछती है, लेकिन आप लोग ऐसा कार्य कर रहे हो। आप जिस विचारधारा को फॉलो कर रहे हो, उसी विचारधारा में वो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बेटियां मुसलमान समाज में ब्याही हुई हैं। तो आप उनसे क्वेश्चन करिए ना, सवाल पूछिए कि आप अगर हिंदू मुसलमान के, हिंदुत्व के आपका अगर नेता ठेकेदार बनने हो, तो आपने घर की बेटियां मुसलमान समाज में क्यों ब्याही हुई हैं? अगर ऐसा है तो फिर हम वो सही है। आप अपने आप को तो कह रहे हो कि ये गलत है और उनको आप सपोर्ट करो यार कि दोगली विचारधारा पे आप चल रहे हो, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और मैं इसका विरोध करना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने कार्य करा उसको प्रशासन जांच करे और उसको सजा दे। क्योंकि कृष्ण जी के वंशज अगर जाते याद उसमें अगर रह जाए, तो कभी कृष्ण जी के वंशज ने, कृष्ण जी ने किसी समाज हिंदू धर्म में कभी ऐसा नहीं चाहा कि हम भेदभाव रखें। उन्होंने हमेशा प्यार से रहना सीखा है। हिंदू हमेशा प्यार से रहता है और हर समाज प्यार से रहता है। और कुछ लोग ऐसे मानसिकता के हमारे हर समाज में पैदा होते हैं और जो समाज का बिगाड़ने का, देश के माहौल को बिगाड़ने का कार्य करते हैं, और वही जब चिंगारी लगती है तो आग उठती है।